बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से पहाड़ी राज्य में एक सुंदर पर रहस्यमयी रानी रहती थी, रानी अन्विता। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, पर उसके महल के चारों ओर एक रहस्य का घना साया हमेशा बना रहता था। कोई नहीं जानता था कि रानी रोज शाम होते ही महल के दक्षिणी भाग में क्यों चली जाती है, जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। राज्य के लोग कहते थे कि उस हिस्से में कोई प्राचीन रहस्य छिपा है, कोई खजाना, कोई पुरानी किताब या शायद कोई जादुई शक्ति। एक दिन राजधानी में एक नवयुवक विद्वान आया, आरव। वह इतिहासकार था और प्राचीन रहस्यों को सुलझाने का शौकीन। उसने रानी के रहस्य के बारे में सुना और उसे जानने की ठानी। कुछ हफ्तों के भीतर ही आरव ने महल में एक शिक्षक के रूप में जगह बना ली और रानी के करीब आने लगा। रानी को उसकी विद्वता पसंद आई, पर वह उसके हर सवाल से बचती रही। एक पूर्णिमा की रात, जब पूरा महल सो रहा था, आरव चुपचाप उस दक्षिणी हिस्से में पहुंच गया। वहां उसने देखा एक गुप्त दरवाजा, जिस पर पुराने समय की लिपि में कुछ लिखा था। उसने उस लिपि को पढ़ा। जो सत्य की खोज करे, वही इस रहस्य का अधिकारी हो सकता है। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक कक्ष था, जहां एक झील थी, पर वह सामान्य नहीं थी। झील में जल नहीं, बल्कि चमकता हुआ नीला प्रकाश भरा हुआ था। उसी समय रानी अन्विता वहां पहुंची। उसने कहा, तुमने वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। यह रहस्य मेरे पूर्वजों का है। यह झील ज्ञान की झील है, जो सत्य का प्रतिबिंब दिखाती है। यही कारण है कि मैं हर दिन यहाँ ध्यान करने आती हूँ, ताकि मैं स्वयं को और अपने राज्य को सत्य के मार्ग पर रख सकूं। आरव को समझ आया कि यह खजाना धन का नहीं, आत्मज्ञान का था। रानी ने उसे अपने विश्वास में लिया और दोनों ने मिलकर राज्य को शिक्षा, शांति और सत्य के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सीख: सच्चा रहस्य हमेशा बाहर नहीं, भीतर होता है। जो सत्य की खोज करता है, वही सबसे बड़ा खजाना पाता है।